जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे भगवान श्री राम, जिनका एक बार नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य इस भवसागर से तर जाता है, उनकी कथा का पठन पाठन गायन हम लोग इस चैनल पर लगातार कर रहे हैं। यदि आपको हमारा ये बाल प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक ना भी करें तो शेयर करना मत भूलिएगा। जितने लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक ये प्रयास पहुंचेगा, उतना ही हमारा प्रयास सफल रहेगा। हम लोग वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो तुलसीदास जी ने लिखा उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बालकांड के दोहा संख्या 18 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब दोहा संख्या 19 से आगे आज शुरू कर रहे हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है, भगवान राम की जो भक्ति है, वो वर्षा ऋतु के समान है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, और तुलसी साल सुदास, तुलसीदास जी क्या हैं? सेवक हैं, बहुत अच्छे सेवक हैं, दास हैं उनके। राम नाम बर बरन जुग, राम और भगवान राम का नाम, दो सुंदर अक्षर, दो अक्षरों का नाम, रा और मा, दो अक्षर का ये ऐसा सुंदर नाम है जैसे सावन और भादों हो। तो सावन भादों की तरह ये हमेशा अपने भक्तों को अपनी भक्ति से, करुणा से क्या करते हैं? नहलाते रहते हैं। हमेशा वो सावन भादों रहते हैं भक्तों के लिए। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगति सुति कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुपूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मत हरिहल धर से। यानी आखर मधुर मनोहर दो, दोनों अक्षर बड़े मीठे हैं, बड़े मनोहर हैं, दोनों अक्षर रा और मा। बरन बिलोचन जन जिय हो, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। जन जिय जो, जैसे ये वर्णन करने में विलोचन मतलब नेत्र के समान है, जो पूरी वर्णमाला है उसके नेत्र हैं, समझिए रा और मा जो हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है और सुख देने वाले। मतलब बड़ा सीधा सीधा नाम है भाई, राम, ना कहीं कोई मात्रा लगानी है, ना कहीं कुछ करना है। आराम से बच्चे को भी कह दे तो वो भी बोल लेगा, उल्टा भी जप ले तब भी सीधा हो जाएगा। तो कोई भी उसमें समस्या आपको नहीं है। लोक लाभ परलोक निभाऊ, और जो इस लोक में लाभ देने वाले हैं और परलोक में भी आपका निर्वाह करने, मतलब अगर आप राम नाम का मंत्र जपते हैं, राम 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 जपते रहते हैं, तो आपको इस लोक में भी सुख मिलेगा और आपका परलोक भी तर जाएगा। आदमी कभी कभी कहता है ना कि भाई मैं लोक को संभालूं या परलोक को संभालूं, लोक संभालूं तो परलोक बिगड़े, परलोक संभालूं तो लोक बिगड़े। मतलब अगर परलोक के लिए काम करने लगूं तो इस लोक में लौकिक साधन नहीं जुटा पाऊंगा, तो शरीर को आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राम नाम आप जपते हैं तो आप दोनों तरह से सुखी रहेंगे। और इसका अगर आप सीधा एग्जाम्पल देखना चाहें तो बहुत सारे लोग
जो राम मंदिरों में सेवा देते हैं, राम मंदिरों में सेवा में लगे रहते हैं, या भगवान राम की निरंतर कथा करते हैं, या रामचरितमानस का पाठ करते हैं, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनको कभी देखिए लौकिक कोई कमी होती है? और ऑफ कोर्स जो लगातार इतना भगवान राम की भक्ति में लगे हुए हैं, तो परलोक भी उनका अच्छा ही होगा। कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके, ये कहने में, सुनने में, सुमिरत मतलब स्मरण करने में हर तरीके से बहुत ही अच्छे हैं, यानी सुंदर और मीठे हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, और तुलसीदास जी को तो श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मा मतलब जो दो अक्षर हैं, इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। मतलब अलग अलग वर्णन करना अच्छी बात नहीं है। रा और माँ अलग अलग करें तो दोनों में प्रेम नहीं रहेगा। दोनों को जब मिला देंगे, बीज मंत्र की तरह उपयोग करेंगे, राम जब बोलेंगे तब माँ बात बढ़िया रहेगी। वरना रा को अलग कर दीजिए, माँ को अलग कर दीजिए, तो फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है। दोनों में प्रेम अलग हो जाता है। तो वर्णत वरण प्रीति बिलगाती, दोनों को अलग अलग वर्णन करने में उनके बीच में प्रेम नहीं रह जाता। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, लेकिन ये दोनों जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। रा और माँ हमेशा साथ रहते हैं। जैसे ब्रह्म और जीव अलग अलग दिखते तो हैं, लेकिन रहते दोनों साथ साथ ही हैं। मतलब यहाँ पे आके स्वामी तुलसीदास जी ने भी एकेश्वरवाद की जो परिकल्पना थी आदिगुरु शंकराचार्य जी की, और जो वेदों में वर्णित जो है आपका एकेश्वरवाद की बात की गई है, वेद जिसका समय उनका ही समर्थन कर दिया, और एक तरह से ये बता दिया कि ये खुद भी जो है वेदांती ही है और वेदांत पर। तो आप चाहे ब्रह्म को जान लें, चाहे मैं को जान लें, मैं कौन हूँ ये जान लें, या ब्रह्म को जान लें, दोनों में से एक को भी जान लें, तो आप जान गए कि वास्तव में ये सृष्टि क्या है, ब्रह्म और जीव क्या है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो स्वामी तुलसीदास जी हैं, ये देखिए ये बताते हैं जो वो लड़ाई थी ना हमेशा मतलब एकेश्वरवाद में और द्वैतवाद में, उसमें भी हमेशा से एक लड़ाई होती रही। तो अगर आप देखें तो तुलसीदास जी भगवान श्री राम को भगवान मानते हैं और खुद को वो मानते हैं दास। तो उस हिसाब से ये द्वैत परंपरा के समर्थक हैं। लेकिन इनका द्वैतवाद देखे कितना ज्यादा वो है, ये एकेश्वरवाद को मानते हुए द्वैतवाद को जानते हैं, यानी दोनों में कोई भेद नहीं रखा है। बिल्कुल। आप असल में चलें कहीं से भी, किसी भी मार्ग को पकड़ के चलें, यही नहीं सनातन में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं से भी आप किसी भी मार्ग को पकड़ के चलें, यहाँ भारतवर्ष में ही नहीं, केवल सनातन धर्म में ही नहीं, अलग अलग धर्मों में और अलग अलग पूरे विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, आप उनका जब सार निकालेंगे, जब व्याख्या करना शुरू करेंगे, तो अंत में सब लोग, चाहे आप एकेश्वरवाद को माने, अद्वैत को माने, द्वैत को माने, किसी को माने, पहुँच सब एक ही जगह जाएंगे, पहुँचेंगे सब एक ही जगह। जो दो को भी मानेंगे तो सपोज आपको ये पर्टिकुलर एक यहाँ पर मंदिर है पहाड़ की चोटी पर और यहाँ पहुँचना है। अब कोई ऐसा है जिसको पता है कि इसका एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, एक ऐसे भी जाता है सीधा, तो वो कहेगा साहब इस पे जाने के 3 मार्ग हैं, ये 3 हैं और इससे पहुँचा जा सकता है। किसी को इनमें से ये वाला रास्ता पता है तो वो कहेगा नहीं साहब सिर्फ यही सही है। जिसको ये पता है वो कहेगा नहीं केवल यही सही है। जिसको ये पता है वो कहेगा लेकिन ये केवल यही सही है। लेकिन जब अंत में तीनों यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये देखेंगे अरे यार ये तो तीनों यहीं आ रहे थे एक्चुअली। तो वो वास्तव में आप कैसे भी चलें, वो मुद्दा ये है कि आपकी चेतना कितनी जागृत है, आपका मन कितना स्वच्छ है और कितना निर्मल है कि आप ये, अगर आपको नहीं भी पता है कि बाकी 2 रास्ते हैं, तब भी अगर आप भगवान के इसीलिए भक्त जो है वो कभी किसी को नकारता नहीं है। ज्ञानी नकार सकता है, भक्त कहता है कि हाँ हो सकता है, आप कह रहे हो तो आपके अंदर भी तो प्रभु है ना, तो अगर आप कह रहे हो तो ये बात भी सच हो सकती है और ये सच होगी, लेकिन मुझे वो वाली नहीं पता, मुझे यही वाली पता है। भक्त हमेशा, भक्त कभी नहीं कहता कि आपकी बात गलत है, वो कहता है साहब मुझे वो नहीं आता, मुझे ये आता है। ज्ञानी कहता है कि नहीं यही है, तुम जो ये कर रहे हो ये तो मार्ग ही नहीं है, इससे पहुंचा ही नहीं जा सकता।
भक्त कभी किसी को नकारता नहीं है, क्योंकि भक्ति आपको झुकना सिखाती है। और ज्ञान के साथ जो सबसे बड़ा संशय रहता है, जो सबसे बड़ा डर रहता है, वो अहंकार का रहता है, जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसी वजह से ज्ञानी के भटक जाने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। व्यक्तिगत मत है, बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी तक समझा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो आगे कहते हैं गोस्वामी जी की नर नारायण सरित सुभ्राता जी, तो ये दोनों अक्षर जो हैं नर और नारायण की तरह सरल समान भाई की तरह हैं, दोनों भाई भाई लगते हैं, रा और माँ। जग पालक विशेष जंत्राता, जगत का पालन करने वाले हैं और भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले हैं। भगत स्तुति कल करण विभूषण, ये जो हैं वो भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण, कर्णफूल, कुंडल जो होते हैं उनकी तरह से लगते हैं। तो कान दो होते हैं ना, तो इसलिए रा और मा दो कर्णफूल आएंगे इसीलिए। हित हेतु विमल विधु पूषण, तो जगत की के हित के लिए ये निर्मल, विधु मतलब चंद्रमा और पूषण मतलब सूर्य हैं, तो ये चंद्रमा और सूर्य हैं जगत के हित के लिए। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, ये सुंदर गति यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कमठ शेष समधर वसुधा के, और कच्छप यानी कि कछुए और शेषनाग जी की तरह, जैसा ऐसा माना जाता है कि शेष जी ने पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिया हुआ है, और जब सागर मंथन हो रहा था तो भगवान का कच्छप अवतार हुआ था, जिसमें जब मंदराचल पर्वत, जब ये हुआ कि भाई मथानी मंदराचल पर्वत की बनाई जाएगी, लेकिन जब मंदराचल पर्वत को डाला गया उसमें समुद्र में, तो समुद्र का उत्प्लावन बल इतना ज़्यादा नहीं था कि वो ऊपर रह पाते, वो पूरा नीचे जाने लग गया। तो अंत में भगवान ने कच्छप अवतार लिया और वहाँ पर नीचे कछुए का रूप बनाकर आ गए, जिससे कि वो मथानी जो मंदराचल पर्वत की पूरी सागर की तलहटी में ही जाके न बैठ जाए। तो वहाँ पर उन्होंने उसको रोका और तब उससे चलाया। तो कहते हैं उसी कछुए की तरह और शेष जी की तरह अपनी पृथ्वी का भार धारण करने वाले हैं। जनमन मंजु कंज मधुकर से, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। जीह जसोमति हरि हलधर से, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तो आज इसी के साथ दोहा संख्या 19 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग अंत में उन्हीं 4 चौपाइयों का गायन करेंगे, जिनके गायन मात्र से मनुष्य इस कलिकाल से तर जाता है, भवसागर से, कलिकाल में इस भवसागर से तर जाता है। और उसके बाद आज की बात यहीं पर समाप्त करेंगे कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कबि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई।